का क्लास चल रहा था 31 दिसंबर 1968 मंगलवार को। तीसरे पेज की मध्यात्म में बात चल रही थी। जो श्रेष्ठ होते हैं वो सच्चे श्रेष्ठ सृष्टि में स्वर्ग में रहते हैं, और जो भ्रष्ट होते हैं वो भ्रष्ट सृष्टि में नरक में रहते हैं। अब ये राज तो तुम बच्चे समझ गए हो। इस राज को क्योंकि ये है डिटेल में तुम्हारी बुद्धि में राज बेहद का। कोई हद की बात नहीं है। जो हद की बात वाले हैं ये कुछ भी समझ नहीं सकते हैं जब तक कि बेहद के बाप को जाने और इस बेहद के ड्रामा को समझे, तभी बुद्धि में बैठे। तो बाप कहते हैं अभी शिव जयंती तो आती है, मनाते हैं। शिव की याद को अभी रिफ्रेश करते हैं मनाए मनाए के। हर 12 महीने के पीछे मनाते हैं, पर जानते तो बेचारे कुछ भी नहीं है, और तुम जानते हो। तो जो तुम जानते हो उनको फिर रिफ्रेश करना होता है हर 12 महीने के बाद। आपस में तो रिफ्रेश करते ही हो, भले औरों को भी रिफ्रेश करते हो। परंतु ये शिवरात्रि का तो वो ही दिन है जबकि बाप आया है, और उनकी जयंती मनाते आते हैं। सिर्फ जानते नहीं है कि बाप आए थे, और बाप आकर के क्या करके गए थे उनको ये पता ही नहीं है। कि वो बाप ही वसुधैव कुटुंबकम की रचना करने वाला है। हाँ, कृष्ण के लिए भी कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहेंगे कि ये राज्य करके गए। बाकी पता नहीं है कि कब राज्य करके गए। कृष्ण का संबंध नारायण से क्या था या लक्ष्मी से? सीता और राम का संबंध क्या था ये भी किसी को मालूम नहीं है बच्चे। अरे जैसे कुछ भी नहीं जानते। देखते तो ना भाई, कुछ भी नहीं जानने वाले और सब कुछ जानने वाले बन जाते। जो जानने से ये लक्ष्मी नारायण बने। अरे अभी तो ऐसे भी नहीं कह सकते ये जानने वाले ये कोई ज्ञान वाले हैं या इनमें ज्ञान था। नहीं, ज्ञान से ये इनकी सदगति हुई है। सदगति हो गई तो पीछे ज्ञान की दरकार नहीं है। अभी देखो तुम्हारी सदगति नहीं हुई है ना, वो तो तुमको ज्ञान मिल रहा है सदगति का। सदगति हो गई तो सदगति में वो बाप आते ही नहीं है। बाप खुद कहते हैं
जब तुम सदगति में हो, स्वर्ग में हो, तो मैं स्वर्ग में आता ही नहीं। क्यों आऊं? मेरा पाठ ही लिखा हुआ है, दुनिया को बदल करके पतित से पावन दुनिया बना के दियो। ठीक है, बस यही मेरा पाठ है ना। तो पतित से पावन, तो पावन तो साहूकार। स्वर्ग और कारों के खजाने होते हैं, और यहाँ तो देखो बर्तन आटे पहनी, कंगाल मोहताज हैं। तो बाप को क्यों बुलाते हैं? आ करके हमको अपना इनहेरिटेंस दियो और बेहद का इनहेरिटेंस दियो। तो बरोबर बेहद के बाप से बेहद का इनहेरिटेंस मिलता है, मिलता ही है। कल्प कल्प तुमको बेहद का इनहेरिटेंस मिलता है, और फिर तुम कंगाल भी हो जाते हो। अभी इनका जब तुम चित्र रखो तभी सब मनुष्य जाने कि देखो ये देवी देवताएं, देवता धर्म वाले कितने साहूकार थे। और फिर 84 जन्मों के कारण फिर ये मनुष्य बन गए। तो जब शुरू होते हैं तो देवी देवताएं कहेंगे। शुरू तो पहले नंबर से ही शुरू करेंगे, नारायण, और उनका भाई नंबर 1। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है कि बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म आज से 5000 वर्ष पहले था। जिसको बहिष्ठ भी कहते हैं, बैकुंठ भी कहते हैं, पैराडाइज भी कहते हैं, और डीटी वर्ल्ड भी कहते हैं। अभी तो डीटी वर्ल्ड नहीं कहेंगे ना, अभी तो डेविल वर्ल्ड है, बड़ी मनुष्य वर्ल्ड कहें सो भी अच्छा। नहीं, एकदम डेविल वर्ल्ड, क्योंकि डीटी वर्ल्ड की एंड तो डेविल वर्ल्ड की याद हो जाती है। क्योंकि डेविल का राज्य शुरू हो जाता है ना बच्चों। रावण का राज्य शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है तो उनको क्या कहेंगे। तो ये सभी बातें जो तुम सुनते हो, और ये और तो कोई के मुख से सुन भी न सके, सिवाय बाप द्वारा जो आ करके मुख लेते हैं। और इस बात में मनुष्य बेचारे मुझ जाते हैं। अब है भी बरोबर कि बाप आते हैं गौमुख, मुख द्वारा। अभी मुख किसका ये भी नहीं समझते हैं कि बाप की सवारी किसके ऊपर होगी।
31 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज। अपनी तो सवारी है नहीं उनको, जैसे तुम्हारी सवारी है ना वैसे शिव बाबा की ये सवारी है। ऐसे तुम आत्माओं की तो सभी की सवारी है। शिव बाबा को तो अपनी सवारी है ही नहीं। देखी है कभी सवारी बाबा की? नहीं। तो भला मुख तो चाहिए ना, नहीं तो राजयोग कैसे सिखावे? यानी सिखाना तो होता है, ऐसे तो नहीं है कि प्रेरणा से कोई सीखते हैं या कोई समझते हैं। बाप मेरे द्वारा ये नॉलेज देते हैं प्रेरणा के द्वारा। ये सभी बच्चों को, ये सभी को अच्छी तरह से अभी ये बात दिल में नोट करनी पड़े। यानी परमात्मा के भी दिल में है, मन बुद्धि तो बुद्धि में है। ऐसे कहेंगे ना बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में भी बैठना चाहिए। और वास्तव में हर नॉलेज बुद्धि में बैठती है। अरे भाई बुद्धि ठीक है ना, पत्थर बुद्धि तो नहीं हो। और पत्थर बुद्धि, वो बुद्धि कहाँ रहती है जिसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि? तो पत्थर बुद्धि तो फिर भी आत्मा में ही रहती है, कोई शरीर में तो रहती नहीं है। क्योंकि ये आत्मा ही बुद्धि के साथ समझ रही है। इसलिए कहते हैं डल बुद्धि, डेड बुद्धि, पत्थर बुद्धि, पाई पैसे की बुद्धि, ऐसे कह देते हैं ना। तो अभी पाई पैसे की बुद्धि या डेड बुद्धि या पत्थर बुद्धि किसने बनाई? अभी तुमको ये मालूम हुआ कि बरोबर 10 वाले रावण ने आकर के हमारी देखो कितनी बुद्धि है डल बनाई थी। अभी देखो तुम्हारी बुद्धि कितनी विशाल हो जाती है। सृष्टि की आदि मध्य अंत ड्यूरेशन वगैरह को जान जाते हो ना। अभी कल तो नहीं जानते थे, पत्थर बुद्धि थे। आज देखो फिर वो पारस बुद्धि बनते जाते हो। क्योंकि पारसनाथ और पारसनाथनी को कहा जाता है। वास्तव में स्पर्शनाथ है, स्पर्श किया और परिवर्तन हुआ। बाकी कोई पारस नाम का पत्थर नहीं होता है जो लोहे को सोना बनाए दे। इनकी बुद्धि को ये ताला किसने खोला? तो अभी समझते हो ना बच्चे। हाँ, आगे तो ताला लगा हुआ था, जो ताला सिवाय बाप के और कोई खोल ही नहीं सकता।
नाम तो रखा हुआ है ना, गॉडरेज का ताला। तो भाई गॉड तो अक्षर फिर भी आता तो है ना, तो बरोबर ताला। बाबा जो बुद्धि दे के जाते हैं वो बदल करके देखो ये पत्थर बुद्धि दे देते हैं। रावण और मजबूत पत्थर दे देते, फिर बाप आकर के खोलते हैं कि इन सब बुद्धियों, पत्थर बुद्धियों का बुद्धिमान, बुद्धिमानों का बुद्धिमान बाप है। तो देखो कितने के आकर के सबका बुद्धि खोलते हैं ना बच्चे। और यहां तो इस पुरानी दुनिया पर सभी पत्थर बुद्धि है। सतयुग में एक भी पत्थर बुद्धि नहीं होता। तो जरूर सबका कल्याण करते हैं ना बच्चे। अभी सबका कल्याण, सब तो यहां नहीं होंगे ना, वो तो समझाते हैं। यहां इस सृष्टि पर नंबरवार आते हैं, जिनकी बुद्धि खोलते हैं, नंबरवार बुद्धि खोलते हैं और नंबरवार फिर आते रहते हैं। एक दो के पिछाड़ी आते ही रहते हैं यहां। या नहीं तो ऊपर में तो कोई रह ही नहीं सकते हैं ना। जिसको ताला लगा हुआ हो वो तो ऊपर में तो नहीं रह सकते हैं ना। ताला लगा हुआ माना पतित, और पतित तो ऊपर में भी नहीं रह सकते हैं। तो आकर के सबको पावन बनाए करके पावन दुनिया बनाते तो है ही। वास्तव में कहेंगे ही मुक्तिधाम को पावन दुनिया, क्योंकि सभी आत्माएं वहां रहती हैं। तो यहां फिर सृष्टि कहेंगे। उस पावन धाम को सृष्टि नहीं कहेंगे, उनको तो इनकॉर्पोरियल यानी निराकारी सृष्टि कहेंगे। फिर भी सृष्टि कह सकते हैं, पर सृष्टि अक्षर कहा जाता है, वास्तव में मनुष्य सृष्टि। और उनको कहा जाएगा आत्माओं की सृष्टि, इनकॉर्पोरियल सृष्टि या वर्ल्ड कहेंगे। ये भी तुम बच्चों को समझाने से तुमको बहुत नजदीक देखने में आते हैं कि हम तो अभी अपने घर से, जिसको मुक्ति धाम, वहां से आए। ये कहे घर से तुम्हारा प्यार होता है, जानते हो ना, तुम्हारा घर से बहुत प्यार है। तुम्हारे जितना प्यार घर से होता है इतना और कोई को भी नहीं है। फिर भी तुम्हारा जो प्यार है, घर से प्यार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, जिसका बाप के साथ बहुत लव है वो उसका घर के साथ भी पहले लव है। क्योंकि घर में भी मुरब्बी जैसे कि ऊपर में रहते हैं, मुरब्बी बच्चे, अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं वो रहते हैं।
उनको मुरब्बी कहा जाता है, ऊंच। तब ही तो तुम्हारी बुद्धि में ये सब कुछ है ही कि जो यहाँ अभी पुरुषार्थ करके मुरब्बी बनेंगे। हाँ बनेगा ना बड़ा मुरब्बी, तो बड़ा बड़े छोटे कोई तो यहाँ ये शरीर के ऊपर नहीं रहते हैं। ये तो पतित शरीर है। नहीं, इसमें बड़े और छोटे हैं। जो ज्ञान में और योग में मस्त है वो ही बड़े हैं। 31/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तभी तो देखो, जो छोटे होते हैं वो बड़ों को बैठ करके पढ़ाते हैं। नहीं तो हमेशा बड़ा ही बैठ करके छोटों को पढ़ाते हैं। ये तो कायदा है ना बच्चे। कोई टीचर भी होगा तो बड़ा ही होगा। भले आजकल मिडगेट भी हो जाते हैं या बड़ों को पढ़ाते हैं, ऐसे भी होते हैं। परंतु ये तो तुम समझो कि सभी मिडगेट ही है, आत्मा है। क्या है उनका वर्णन ही कैसे कर सके। सिर्फ उनका वर्णन होता ही है। बच्चों का भी एक ही सितारा, ध्रुव तारा। और सितारा कहने से ऊपर में मनुष्य देखेंगे, और तुम बच्चे जब सितारा सुनेंगे तो तुम यहाँ अपन को देखेंगे, क्योंकि तुम भी तो सच्चे सच्चे सितारे हो ना। तुम हो धरनी के सितारे। तुमको धरनी का सितारा कहा जाता है, वो है आसमान के सितारे। अब वो तो जड़ हैं और तुम फिर चैतन्य सितारे हो, तो उनको तो जड़ ही कहेंगे। नहीं तो उनको क्या कहेंगे, सितारे। बस उनको कोई टाइटल कभी भी मिलता ही नहीं ना, दूसरा कोई भी टाइटल नहीं। सितारे, चंद्रमा, सूर्य, बस उनका तो यही गायन है। उनकी फेर घेर तो कुछ भी नहीं होती है, और तुम्हारी तो फेर घेर एकदम बहुत होती है। जो सितारा है तुम्हारा 84 जन्म पाते हैं। कितनी फेर घेर होती है इनकी, और कितना बड़ा पार्ट बजाते हैं। वो आसमान के सितारे कोई पार्ट थोड़े ही बजाते, वो तो एक ही पार्ट है, जड़ का बनाया हुआ पार्ट बजाते हैं। तुम तो चैतन्य सितारे हो, कितना 84 जन्मों का पार्ट बजाते हो। चमकते तो जरूर है सितारे, परंतु वो जो चमक होती है वो डल हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर देखो तुम इस समय में बाप आकर के भिन्न भिन्न रीति समझाते हैं। अभी जो तुम्हारी आत्मा है सो जैसे कि उलझानी हुई है, जो उसमें जब ताकत थी याद करने की, सर्वशक्तिवान को
जब याद करते थे वो ताकत बढ़ते 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 कितनी तुम्हारी आत्मा में ताकत आ जाती है। अभी फर्क तो देखो, इनकी और इनकी। तत्वम, तुम्हारा भी तो फर्क रहेंगे ना। तुम भी यहां नारायण बनने को आते हो, तो कैसे नारायण बनते हो? यही बैटरी चार्ज कर रहे हो। तो देखो, उस बैटरी चार्ज करने में विघ्न पड़ते हैं ना बच्चे। माया तुम्हारी जो आत्मा रूपी बैटरी है उनको चार्ज नहीं करने देती है।